कुंडलिनी जागरण समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। भारतीय ऋषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अंतर्मुखी होकर खोज की तो पाया कि समर्पूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य के शरीर में ही है। जब ऋषियों ने और गहन खोज की तो पाया कि इस जगत का रचयिता सहसार है, स्थित है और उसकी शक्ति मूलाधार में है। इन दोनों के कारण ही संसार की रचना की गई है। उस परम पुरुष की शक्ति उसके आदेश से नीचे उतरती गई। इसके चेतन होकर उद्रगमन करते हुए सहस्रार तक पहुँचने का नाम ही मोक्ष है। गुरु शिष्य परंपरा में जो शक्तिपात दीक्षा का विधान है, उसके अनुसार गुरु अपनी शक्ति से कुंडलिनी को चेतन करके ऊपर को चलाते हैं। गुरु का इस शक्ति पर पूर्ण प्रभुत्व होता है, इसलिए वह उस गुरु के आदेश के अनुसार चलती है, क्योंकि यह सहस्रार में स्थित परम सत्ता की पराशक्ति है। अतः यह मात्र उसी का आदेश मानती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जिस व्यक्ति को सहस्रार में स्थित उस परम तत्व की सिद्धि हो जाती है, वही इसका संचालन करने का अधिकारी है। यह शक्ति विश्व में एक समय में मात्र एक ही व्यक्ति के माध्यम से कार्य करती है। अतः संसार में एक समय में यह कार्य मात्र एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न हो सकता है, क्योंकि यह सार्वभौम सत्ता है। इसलिए वह व्यक्ति विश्व भर में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। जिस देवी शक्ति को बाहर हम राधा, सीता, पार्वती, अम्बा, भवानी, जोगमाया, सरस्वती आदि नामों से पूजते हैं, वही परम चेतना हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे अर्थात मूलाधार में नागिन के रूप में 3.5 फेरे लगाकर सुषुप्त अवस्था में रहती है, जिसे योगियों ने कुंडलिनी कहा है। इसके जागृत हुए बिना मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहता है। समर्थ सदगुरुदेव की करुणा से ही वह आदि शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है। सिद्ध योग में सदगुरु अनुग्रह रूपी शक्तिपात दीक्षा से शिष्य की कुंडलिनी जागृत करते हैं। कुंडलिनी के जागृत होकर सहस्रार में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्त अवस्था में रहेगी, तब तक मनुष्य का व्यवहार भी पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार के योगिक अभ्यास क्यों न करे। जब गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो वह साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त अधीन कर लेती है। अतः शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक को अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर अनुभव होने लगते हैं, जैसे कि योगिक क्रियाएं, आसन, बंद मुद्राएं एवं प्राणायाम, विचार परिवर्तन और आध्यात्मिक विषय की सूक्ष्म समझ होने लगती है। मनुष्य सच्चे अर्थों में द्विज बन जाता है। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधकों को अपने अपने प्राप्त कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभूतियाँ होती है। शास्त्रों में इन्हीं क्रियावर्ती, कलावती, वर्णमयी, वेदमयी, ज्ञानमयी इत्यादि प्रकार की दीक्षा कहा है। शक्तिपात होते ही क्रियावर्ती दीक्षा में साधक को विभिन्न योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंद मुद्राएं एवं प्राणायाम अपने आप होने लगते हैं। इन सभी योगिक क्रियाओं में साधक का सहयोग या असहयोग कुछ भी कार्य नहीं करता है। साधक तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र प्रवण का जप करता रहता है। सभी प्रकार की योगिक क्रियाएं करते हुए गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जप करता रहता है। सभी प्रकार की योगिक क्रियाएं वह जागृत शक्ति कुंडलिनी सीधा अपने नियंत्रण में स्वयं करवाती है। भौतिक विज्ञान को वह खुली चुनौती है। सभी प्रकार की योगिक क्रियाओं से कुंडलिनी उद्रगमन करती हुई इस प्रकार वह शक्ति तीनों ग्रंथियों ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि व 6 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र का भेदन करती हुई साधक को समाधि स्थिति जो कि समत्व बोध की स्थिति है प्राप्त करा देती है। इस प्रकार साधक पतंजलि योग दर्शन में वर्णित
केवले अर्थात वेदांत के अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है, संत जिसे मोक्ष की संज्ञा देते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।